गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है संडे का दिन। संडे का दिन मतलब सुबह सुबह से साफ सफाई का काम। तो उन्हीं सब चीज़ों में मैं भी लगी थी, बेडशीट्स वगैरह चेंज करना और सब कुछ। तो अभी तो हमारा सुबह सुबह का काम निपट चुका है, नहा वहा के हो गए रेडी। तो अब करने लगे हैं लंच की तैयारी। और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का संडे कैसा जा रहा है। वैसे तो दीपावली की वजह से ना इस वक्त रोज़ ही बहुत सारा काम बढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ करना ही रहता है। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है। यहाँ का मौसम तो बहुत अजीबोगरीब हो गया है। एक्चुअली दिल्ली में स्मॉग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इस वक्त बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है वहाँ पे। पर लखनऊ में भी वैसा ही रहता है, ये मुझे आइडिया नहीं था। हालांकि दिल्ली जैसा बुरा हाल नहीं है, बट फिर भी यहाँ भी ना जैसे पूरे दिन ऐसा धुंध धुंध सी लगती है। तो ऑब्वियसली वो कोहरा तो है नहीं अभी, क्योंकि अब उतनी सर्दी हो ही नहीं रही है, तो ये भी पोल्यूशन ही है। देखिए कैसा मौसम हो रहा है बाहर का, ऐसा हल्का सा धुंध धुंध सी रहती है, धूप भी पूरी खिल के नहीं निकल रही है। और धुंध मतलब कोहरा होता तो इस वक्त तो वैसे भी छट जाता, और वैसे भी अभी कोहरा हो ही नहीं रहा है क्योंकि उतना ठंड है ही नहीं मौसम में। तो ये सारा भी ना पोल्यूशन का ही धुआं है, या स्मॉग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो देखिए कब तक क्लीन होता है ये सब। पर आज कपड़े वगैरह, बेडशीट्स जो चेंज की थी वो सारी, और कपड़े भी वॉश करके सारा सुबह से इन्हीं सब कामों में लगे हुए थे, साफ़ सफाई का। संडे का दिन जो होता है वो थोड़ा सा डीप क्लीनिंग वाला दिन होता है, तो इसलिए सुबह काफ़ी टाइम लग जाता है। आप लोग भी बताइएगा आपके शहर का मौसम कैसा हो रहा है। और कल गए थे सब्जी मार्केट, जब वहाँ से ट्रेड फेयर से लौट रहे थे तो सब्जी मार्केट चले गए थे सब्जी लेने के लिए। तो ये मैंने कुछ साग लिया था, धनिया है, पालक है, मेथी है। तो कल बहुत देर हो गई थी तो मैं उस वक्त इसको क्लीन नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं लंच बनाने के साथ साथ इसको क्लीन भी करूँगी। तो पहले चलते हैं लंच बनाते हैं। तो आज लंच में ना मैं कोई नई सब्जी नहीं बना रही। तो देखिए इतनी सारी सब्जियां, और कल जो कढ़ी बनाई थी ना सारी बची पड़ी है। तो जो लेफ्ट ओवर है वही हम आज दोपहर के टाइम में खा के ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा आटा लगा लिया ताकि फुलके बन जाए, और थोड़ा सा राइस भी बॉईल कर लिया है। तो अभी कल सनी और काना दोनों लोग नहा रहे हैं, तो ये लोग नहा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लंच करेंगे। हेलो रो, कैसी हो? कहाँ थी तुम? घर में थी बेटा? कहीं गए हुए थे? क्या हुआ? ओरियो की सुबह अब हो रही है। एक बार उठ के घूम घाम के आ गए थे भाई साहब, उसके बाद फिर से सो गए। और तुम कितना सोते हो बेटा? अब इसको पता है लंच का टाइम हो गया, तो अब ये अपनी बाउंड्री पे आके बैठ गए हैं। साग का ऐसा रहता है कि अगर आलस कर जाओ, सेम डे क्लीन ना करो, तो देखिए ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो हम हल्का हल्का सा जैसे पत्तियां गलने से लगी हैं रात भर में ही, तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ और कोशिश करूँगी कि आज इसको बना भी लूँ ताकि और ज़्यादा ख़राब ना हो। और कल जो ट्रेड फेयर में गए थे ना, वहाँ से और कुछ तो नहीं लिया, पर ये 2 अचार लेके आई थी मैं। वहाँ पे एक राजस्थानी पिकल की शॉप थी, और राजस्थानी पिकल तो आप लोगों को पता है कितने टेस्टी होते हैं और तीखे भी होते हैं। तो वो लेके आई थी। ये लहसुन मिर्ची का है और ये मिक्स अचार है। तो इसको भी टेस्ट करके देखेंगे कैसा है। और देखिए किचन की हालत कैसी हो रही है। आज मेरे पास बहुत सारा काम है। कहीं जा रहा है भैया? कहाँ जा रहा है भैया? काना ना जा रहा है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो ओरियो का मुफ्त में बीपी बढ़ा हुआ है एकदम, क्योंकि इसको कोई जाता है तो अच्छा नहीं लगता। ये देखो, अरे बाप रे, भैया तो जा रहा है। चलोगे? चलोगे क्या? ले चलोगे क्या? चलो आओ। अरे कहाँ तुम चल पड़े? तो काना तो गया अपने दोस्तों से मिलने के लिए, और सनी लेके गए ओरियो को नीचे टहलाने के लिए। अब उसका ऐसा है ना कि उसको अभी नहीं टहलाएंगे तो वो पता नहीं कितनी देर तक बेचारा परेशान रहेगा। उसका बचपन से ऐसा है कि वो कोई भी घर से जाने लगता है ना तो उसको बहुत बुरा लगता है। मतलब पहले से ही जैसे लगेगा कोई जाने की कहीं तैयारी कर रहा है, तो तभी से परेशान होना शुरू हो जाता है। तो कई बार मैं सोचती भी हूँ कि जब हम तीनों उसको घर पे अकेला छोड़ के चले जाते तो उसको पता नहीं कितना ही बुरा लगता होगा बेचारे को। पर क्या करे, कई बार मजबूरी होती है कि छोड़ के जाना भी पड़ता है। तो बस अभी लेके गए उसको नीचे टहलाने के लिए, और बीच में हमने लंच भी कर लिया था। तो बस अभी तक तो मैं इन्हीं में लगी हुई हूँ। देखिए साग अपना साफ करने में ही। इधर देखिए पालक और मेथी काफ़ी सारी कर ली, मेथी भी थोड़ी सी रह गई है, धनिया और करना है, फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी।
तो फ्री क्या होना है, फिर दूसरा काम पकड़ूंगी। आज तो ऐसे ही लग रहा है कि बस दिन भर लगे ही रहना है। तो देखिए साग तो छाट के रख दिया था मैंने, थोड़ी देर हो गई। अभी इसको फिर वापस फ्रिज में मैं सेट करूँगी। और ओरियो जब से घूम के आया तब से यहीं बैठा है। क्यों इतना परेशान करते बेटा अपने आप को? ओरू की एज हो गई है ना, तो अभी ये पहले जैसा इतना भाग दौड़ और खेलना कूदना इससे हो नहीं पाता है। फिर भी कोशिश करता है बेचारा बच्चा एक्टिव रहने की, पर क्या ही करे, जो है वो है। बाहर का मौसम देखिए, कब शाम हो रही कब दोपहर हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी तो लगभग 5 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, और ऐसा धुंध धुंध सा अजीब सा मौसम। मतलब जब सर्दी हो और तब ऐसी धुंध होना तो अच्छा लगता है, पर बिना सर्दी के ऐसा मौसम ना ये अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे उदास उदास सा लगता है, जैसे लगता है कोई एनर्जी ही नहीं है। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया है और सनी की फरमाइश है कि उन्होंने मीठी वाली पूरियाँ खानी है, तो अब मैं उसको बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो चलिए उसकी रेसिपी दिखाती हूँ आप लोग को। तो इधर मैंने ले लिया है आटा, ये गेहूं का आटा है, सिंपल जैसा मतलब होता है वैसे ही, कुछ इसमें मिक्स विक्स नहीं किया है। और मैं किचन में ना लाइट बिल्कुल बल्ब वैसे ऊपर लगा हुआ है, तो मैं किधर से भी करती हूँ ना तो छाया सी आती है, तो मेरे को यहाँ पे ना बड़ी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। खैर फिर भी दिखाती हूँ। तो इसमें पहले तो लगा लेंगे मोयन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो देखिए इस आटे में मोयन लगा लिया है। मोयन मतलब जब ऐसे आपकी मुट्ठी बनने लगे तो समझिए अच्छा सा मोयन लग गया है इसमें। मोयन बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना होता और कम भी नहीं लगाना होता। तो ये सही से लग गया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा नारियल कटा हुआ, और ये मैंने 2 डलियां गुड़ की इसको कद्दूकश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, तो इसको डाल देंगे इसमें। तो इसमें गुड़ मिक्स कर दिया और अब थोड़ी सी डालेंगे चीनी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारा। अब ये देखिए अच्छी तरीके से पूरा मिक्स हो गया है। अब हम इसको ना एक साथ नहीं गूँथेंगे, क्योंकि अगर इकट्ठा गूँथ देंगे ना तो चीनी पिघल जाएगी, क्योंकि बनने में टाइम लगता है, उतनी देर में चीनी मेल्ट हो जाती है, तो फिर जो चीनी का करारापन है, कुरकुरापन है, वो नहीं आता है। फिर उसका टेस्ट बाद वाला जो बनता है उसका उतना अच्छा नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करके रख लेंगे। एक दूसरा बोल लेके उसमें थोड़ा सा निकाल लेंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लेके इसको पानी लगाएंगे, मतलब हल्का, और बहुत टाइट गूँथना है, मतलब बस उतना ही जितने में ये अच्छे से मिल जाए, बिल्कुल इसको ढीला नहीं गूँथना है। तो टाइट टाइट सा गूँथ के फिर इसकी पूरियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए इसका आटा लगा लिया है, बिल्कुल टाइट टाइट सा लगाना है। इधर कढ़ाई भी रख ली है हाथ के हाथ तेल गरम करने के लिए। अब मैं पूरियाँ बेलती जाऊँगी, और अपनी हेल्प के लिए इनको बुलाया है, किसी इनकी फरमाइश है तो काम भी कराना पड़ेगा साथ में। तो चलिए शुरू करते बेलना। और थिकनेस भी बहुत पतला नहीं रखना हमने, मोटा ही बेलेंगे। उसके बाद कोई भी मतलब ये साइज़ का आपको कट करना है, तो मैं ग्लास से कट कर रही हूँ, आपके पास कोई कुकी कटर वगैरह तो उससे भी कट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे इसमें से कट कर लेंगे, तो जो एक्चुअल साइज़ बनेगा पूरी का वो इतना बड़ा बनेगा। तो ये ऐसा बन जाएगा, फिर इसको तल लेंगे। तुमको भी स्मेल आ गई है क्या ओरियो? तुम्हारा भी सो रहे थे ना बेटा, क्या महक गया तुम्हें? क्या चाहिए तुमको? यही जो बनाया मैंने, खाओगे भी तुम? अच्छा, ये जो पूरियाँ बना रहे ना, ओरियो की भी बहुत फेवरेट है। और ये एकदम गहरी नींद सो रहा था और एकदम से उठ के आया हाँफता हुआ, शायद इसको स्मेल आ गई है। खिलाए बेटा, अभी तो गर्म है। नहीं, एक पीछे वाली ठंडी हो गई है, थोड़ी सी खा सकता है। ट्राई करोगे बेटा, मीठा ठीक है कि नहीं? जो ट्राई करोगे, देखो कैसी है।
धीमी आंच पे करना, नहीं तो खराब हो जाएगा। कैसा रहा तुम्हारा घूमना? अच्छा था। सारे फ्रेंड्स आए कितना दिन? हाँ, काना भी घूम के आया है। आईफोन 15 देख के। तो इसको ऐसा करना है। अब ये डन हो गया, ऐसे ही सारा तल के निकाल लेंगे। तो हमने जो एक बार का आटा लिया था वो तो पूरा बना लिया, तो अब थोड़ा सा आटा इसमें और लेंगे और फिर अब इसको गूंथ के फिर इसकी बनाएंगे। तो ये 3 से 4 बारी में बनेगा, 3 बारी में बनेगा मेरे ख्याल से। तब इसको गूंथ के बना लेंगे, फिर लास्ट में इसको गूंथ के बनाएंगे। तो देखिए इतनी सारी बन गई। और ये जो हल्का हल्का सा दिख रहा है ब्राउन ब्राउन सा ना, ये जो चीनी ऊपर रहती है वो तलते वक्त कैरमलाइज हो जाती है। तो ये जब ठंडा होता है ना तो एकदम कड़क सी हो जाती है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब ये लास्ट लॉट इसमें तल रही हूँ। तलने का काम तो सारा सनी ने किया है, ये लास्ट है, बस इसके बाद डन है। ऐसे ही जब छठ पूजा होती है ना तो उसमें भी बनता है, पर शायद उसमें रवा भी डलता है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम नहीं है, पर ऐसे कुछ मिलता जुलता प्रसाद भी बनता है। प्लस वो ना उनका एक साँचा होता है, उसके ऊपर बनाते हैं, तो उसमें ना ऊपर से फिर कुछ डिज़ाइन सा भी बन जाता है, लाइक कोई फ्लावर या पेटल इस टाइप के डिज़ाइंस होते हैं। तो बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि क्या रेसिपी होती है, पर इससे मिलती जुलती ही होती है। इधर देखिए डिनर के लिए सोया चाप की सब्ज़ी बना ली थी फटाफट से। वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत थक गई थी मैं। तो और सोया चाप की रेसिपी वैसे भी पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए नहीं बनाया था, फटाफट से बना ली थी। तो फ्रेंड्स डिनर बन गया है और जब खाना खाने बैठेंगे तो उसी वक्त गरम गरम फुलके बना लूँगी। अभी तो खाना ओरियो को लेके गया है नीचे वॉक कराने के लिए, तो वो आ जाए फिर उसके बाद फुलके बनाती हूँ। और आप लोग बताइए कि आप लोगों का दिन आजकल कैसा जा रहा है। आई एम श्योर आप लोग का भी बहुत टायरिंग जा रहा होगा, क्योंकि आजकल ना बस काम ऐसे ही बढ़ा रहता है बहुत सारा। काफ़ी बाहर भी आना जाना हो जाता है और घर के भी काम बहुत सारे रहते हैं, तो थकान तो हो ही जाती है। तो खैर आज के दिन को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगी। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिए। तो कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए, त्योहारों को खूब अच्छे से जम के एंजॉय करिए। और इसी के साथ आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखिए। कल मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में।